Hello, my dear students. I hope you all are doing great in your life. So, today I am going to talk about a student who is preparing for any competitive examination. Yes, जैसे ही कंपटीशन की बात आती है हमारे दिमाग में आते हैं लाखों स्टूडेंट और वहीं पर एक स्टूडेंट हम खुद भी हैं और वही चीज सोच के हमारे दिमाग में आता है उस एग्जाम को लेके डर और उसी डर से डेवलप होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग। यस, स्ट्रेस आपको हेल्प करता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन। आप अपने गोल को लेके सीरियस हो, आप क्या बनना चाहते हो आप उसको लेके सीरियस हो, तभी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो। अगर आपको नहीं फील हो रहा है दैट मीन्स you are not serious about your goals. Yes, I want to say stress may also help us to perform at our best even beyond our limit. तो स्ट्रेस अगर ले रहे हो तो आप ये सोच के लो कि अगर आपको स्ट्रेस है वो इसलिए है ताकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सको। यस स्टूडेंट, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं मेरे जो मुझे बोलते हैं कि मैम मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये ऐसी टर्म्स हैं जो सीरियसली स्टूडेंट्स फेस करते हैं। बट मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना। एक 90 वर्षीय 90 ईयर्स ओल्ड मैन है जो अपने काम में परफेक्ट है। उनका काम क्या है? वो एक लोहार है जिनका काम है तलवार बनाना। वो राजा के लिए तलवार बनाते हैं और तलवार इतनी परफेक्ट होती है कि उसमें कोई भी कमी है ही नहीं, ना कहीं से मुड़ी है ना कहीं से तुड़ी है, कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। ऐसे लगा जैसे किसी ने इसको तरासा हो। इस तरीके की वो तलवार बनाते हैं, इस तरीके की उनकी क्राफ्टिंग है। तो एक दिन राजा ने उनसे पूछा कि आप ये कैसे कर लेते हो? क्या इसको बनाने की कोई स्पेशल टेक्निक है जो आपको आती है, या आपके अंदर ये कैसे आया है? इतना परफेक्ट, बिल्कुल कोई एक छोटी सी गलती नहीं करते आप, इतना परफेक्ट कैसे? And what he replied the concentration on essential. When I was 21 year old, मैं तब से ये कर रहा हूं। मेरा पैशन जो है इसको लेके, अगर शायद ये तलवार ना होती तो मैं आज इतना परफेक्ट होता ही नहीं, और आप जो मुझसे ये पूछ पा रहे हो तो शायद मैं इसका भी हकदार ना होता। मैंने अपनी सारी की सारी एनर्जी इसी को सीखने में लगा दी कि नहीं, मुझे एक अच्छा तलवार बनाने वाला बनना है। उसने सारी की सारी अपनी एनर्जी एक ही काम पे लगा दी। तो आप इस छोटी सी स्टोरी को प्लीज समझने की कोशिश करिए कि ये जो छोटी सी स्टोरी बहुत बातें कहती है। He was 21 year old जब से वो कर रहे हैं, that means he was keep practicing कि उनको बेहतर बनना है। हम अपने मन में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और वही कि हमसे नहीं होगा, और वी आर कीप प्रैक्टिसिंग दोज नेगेटिव थॉट्स। तो अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, यू नो दैट थिंग कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, तो यू हैव टू प्रैक्टिस जो आप करना चाहते हो। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में बेहतर बनना है तो आप बाय प्रैक्टिस ही बनोगे। वॉट ही लर्नड एक्चुअली बाय डूइंग इट। प्रैक्टिस से हुआ वो। क्लियर है इतनी बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? उनके अंदर जो उन्होंने अपनी पॉजिटिव जितना भी चीजें थी, उन्होंने ये चीजें मैनिफेस्ट किया कि उनको क्या बनना है। ही मैनिफेस्टेड, एंड यू नो अबाउट इट। गुकेश दोमाराजू जो आज वर्ल्ड चैंपियन है, वो क्यों है? ही मैनिफेस्टेड हिज ड्रीम बिकमिंग अ वर्ल्ड चेस चैंपियन एट द एज ऑफ 11। 11 साल की उम्र में वो मैनिफेस्ट कर चुके हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको ये करना है,
और वो कर चुके हैं, वो करके दिखा चुके हैं। तो आप सोचो कि मैनिफेस्टेशन में, पॉजिटिव थिंकिंग में क्या ऑरा होता है। आप किस तरीके से आप ये मैनिफेस्ट करो अपने आप को कि आप अपने आप को 2 साल बाद कहाँ देखते हो। यस, अगर आज से ही आप डे ड्रीमिंग शुरू करो, मैनिफेस्ट करो कि हाँ मुझे ये करना है। अगर आप नेगेटिव की प्रैक्टिस करोगे तो आप नेगेटिव होगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। कीप प्रैक्टिसिंग। अपने सब्जेक्ट में जिसमें महारत हासिल करनी है उसको आप प्रैक्टिस करो। विराट कोहली, आज विराट कोहली के नाम से क्रिकेटर क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो बाय बर्थ नहीं था क्रिकेटर, उसने मेहनत की, उसने प्रैक्टिस किया है, सेल्फ डिसिप्लिन था उसके अंदर। यू वोंट बिलीव, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। यस, सेल्फ डिसिप्लिन इज कॉल्ड टफ लव। जो आप खुद से करते हो, आप जितना टफ खुद के लिए रहोगे आप उतना बेहतर इंसान बनोगे, आप उतना अपना करियर को उतना अच्छे से मैनेज कर पाओगे जितना आप खुद के साथ टफ रहोगे। यस, मैं आज से नहीं, मैं आपको अभी बोल रही हूं कि आप अपना डे थोड़ा अलग से चेंज करने की कोशिश करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, बट मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी जब भी आप पढ़ते हैं आप अपना डे प्लान करो। आप मॉर्निंग में उठते हो तो कोशिश करो आप जल्दी उठो और इन्वेस्ट योर 30 मिनट्स ऑन योर सेल्फ। यस, प्रायोरिटाइज योर 30 मिनट्स, दैट इज कॉल्ड प्लैटिनम 30। प्लैटिनम टाइम, जो आप पूरा दिन, आप अपना पूरा दिन सेट कर रहे हो कि आपको आज क्या करना है। यस, प्रायोरिटाइज योर थिंग, प्रायोरिटाइज योर स्टडीज, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। इफ यू डू नॉट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ देन योर नेगेटिव थॉट्स, अगर आप अपने स्केड्यूल के अंदर जो आप बना रहे हो, आप अपने काम अगर उस स्केड्यूल को अपनी प्रायोरिटी नहीं सेट कर रहे हो तो ऑफकोर्स जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपकी इधर उधर की बातें हैं, वो आपके उस स्केड्यूल में सेट होंगी। यस, प्लीज आप करो, आप पॉजिटिव सोचो, मैनिफेस्ट करना शुरू करो, प्रैक्टिस करो, आप जरूर कर सकते हो। अगर आपने ये 2-3 चीज, अगर आपने सिर्फ 1 से 1 हफ्ता ही प्रैक्टिस कर ली, सडनली यू विल नोटिस दैट यू विल कंसिस्टेंटली अनफोल्ड द मोस्ट मार्वलस वेज। यस स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू से सम लाइन्स फॉर यू कि अगर आपको किसी रास्ते पे चलते हो तो आपको कठिनाइयां होती ही हैं। आई वॉन्ट टू शेयर, कठिन रास्ते पर चलना कहाँ आसान होता है? कठिन रास्ते पर चलना कहाँ आसान होता है? हर मोड़ पे एक नया इम्तिहान होता है, हर एक मोड़ पे नया इम्तिहान होता है। जो डर से छुप जाते हैं, जो डर से छुप जाते हैं उनके सपने अधूरे रह जाते हैं, जो डर से छुप जाते हैं उनके सपने अधूरे रह जाते हैं, और जो उस डर को अपना हौसला बना के लड़ जाते हैं उनके कदमों में सारा जहान होता है। तो यू हैव टू बी लाइक दैट ओनली। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैं एक डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक प्लानर दे रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना, उसमें 4 कॉलम दिए हैं, बट यू हैव टू ओनली राइट दोज थिंग यू, जो आप मस्ट डू हैं आपके लिए, जो आपको करनी है। बाकी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि शुड डू कुड डू क्यों है। बस आपको अपना डे ये प्लान करना है सुबह मॉर्निंग में कि आप पूरा दिन आज क्या करोगे, और सोने से पहले अपने आप को आप सोचोगे कि क्या मैंने जो मॉर्निंग में सोचा क्या वो मैंने सारा किया। थैंक यू सो मच।